जुनून जुनून जुनून। जब कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? आजकल के लड़के लड़कियों को भगवान ही समझे। लोग चांदी की तश्तरियों पर नौकरी लेकर आते हैं और ये उन्हें ठुकरा देते हैं। भाई रीमा की बात और थी, वो अपनी हम जमात की जी हुजूरी नहीं करना चाहती, लेकिन जनाब को क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है बाबा, ये उसूल की बात है। मैं ये सोच रहा हूं कि ये अग्रवाल मुझे इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है? तो कोई एहसान तो नहीं कर रहा। तुम काबिल हो इसीलिए तरक्की का रास्ता खुल रहा है, चल पड़ो उस पर। और रीमा की फिक्र ना करो, रीमा जिसके घर जाएगी वही उसकी रोजी रोटी की फिक्र करेगा, समझे? और तुम्हें तो किसी को घर लाना है, उसके आराम और आसाइश का सामान पैदा करना है। रेखा, तुम ही समझाओ ना इसे। मैं अपनी मर्जी किसी पर ठोसना नहीं चाहती बाबा। अब ये तरक्की नहीं करना चाहता तो उसमें मैं क्या करूं? ये बात नहीं है। और फिर गोल्डन क्रेस्ट वालों ने क्या मुझे तरक्की का मौका नहीं दिया? फिर बाबा, जो लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, अब मैं उन्हीं लोगों के साथ धोखा करूं? और अगर मैं उस होटल की नौकरी छोड़ भी दूं तो इस बला का क्या होगा? ये वहां अकेली रह जाएगी। अरे अरे, तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ, गोल्डन क्रेस्ट में तुमसे पहले मैं नौकरी पे लगी थी। मेरी वजह से अपना करियर मत तबाह करो। माफ करो बाबा। सोच लो। सोच लिया बाबा। लो लड़कियों, गए तुम लोगों के बर्फी वर्फी के चांस। मैं खिलाऊंगी इन्हें बर्फी। देखा, 2 बर्फियों के टुकड़े हैं और कह रही हैं कि मैं खिलाऊंगी नहीं बर्फी। भाई, जब खैरात भी बांटते हैं तो दिल खोल के बांटा करते हैं। वैसे डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया। हाँ। तुम तो ये नारियल लो। भगवान, आप देख रहे हैं किस तरह ये औरत आप में और मेरे दरमियान एक खलीज पैदा कर रही है। भाई, ये तो प्रसाद है, प्रसाद हाँ। से कुछ नहीं होता। तो आपके लिए नारियल प्रसाद है ना, पूछे देख लो भगवान से। मामा मामा, गया गया बर्फी का टुकड़ा चला गया। हाँ, कहाँ? मैं बताती हूँ। आया आया बाबा। आया आया। छी, छी, छी। चोरी करके खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रसाद है, प्रसाद है। बालकृष्ण भी तो चोरी का माखन खाया करते थे। भगवत गीता का पाठ कर लेती हो मगर समझती हो उसे। अपनी बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। चल कर नहा लो, जाओ। मुंह हाथ धो लो तो काम चलेगा। क्यों इज्जत करते हो? जाओ नहाओ ना। अच्छा बाबा, गंगा स्नान करके आऊंगा। कर लो कर लो। देखो बेटी, तुम्हारा मन नहीं करता ये नौकरी करने को तो ना करो। नहीं करता ना माँ। लो आ गई इनकी चीफ एडवाइजर। अब मेरी क्या जरूरत है? मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? जा जा दबाओ। बेटी, तुम शाम का खाना यही खाकर जाना। खाऊंगी भी, लेकिन यही रहूंगी। आप भूल कल इतवार है। अरे हाँ। अब तुम किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूं कि इतना प्यार तो अपने सगे संबंधी भी नहीं देते। हाँ, ऐसा लगता है ना जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। हाँ, ऐसा ही रहा होगा कुछ। रेखा, एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? सच बोलो। नहीं। क्यों? अगर तुम अग्रवाल साहब की नौकरी कबूल कर लो तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं, जल्दी अपना घर बसा सकते हैं, है ना? अग्रवाल साहब की एक बेटी भी है, इकलौती औलाद, और वो बहुत खूबसूरत भी है। तो मान लो अग्रवाल साहब के दिमाग में ये ख्याल आया हो कि मैं और अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहानी किस्सों की तरह वो तुम्हें अपना दामाद बना लेंगे। अगर ऐसा हो तो बन जाओ। तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे क्यों दुख होगा? बिल्कुल नहीं। वाकई? बोला ना, नहीं होगा। क्या है? चुड़ैल। अच्छा, चुड़ैल मैं हूं कि वो है? नाराज हो गई? नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की के लिए ही सोचती हूँ। मैं जानता हूं रेखा, मगर ये हमारी बदनसीबी है कि जिन्हें आज राज करना चाहिए था वो दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सब्र और कर लो, मैं जल्दी ये सारी नौकरियां वोकरियां छोड़ के इसी शहर में अपनी हुकूमत कायम करूंगा। सुमेर, भगवान के लिए सपने देखने बंद कर दो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं बंद कर सकता रेखा, नहीं बंद कर सकता। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं तुम्हें ये सारे सपने सच करके दिखाऊंगा।
अनुराधा, तुम मनमोहन से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जता रही हो। वैसे वो इस लायक है नहीं। मनमोहन मेरे स्वर्गवासी पति का छोटा भाई है लाला जी। उन्होंने खुद उसे अपने घर में सहारा दिया। अनुराधा, वो झूठ बहुत बोलता है। अब देखो ना, तुमने उसकी कितनी मदद की, कुछ फायदा हुआ उसका? वो काम भी करता है, पैसे भी कमा लेता है। अगर पैसे नहीं कमाता तो मेरी रकम कैसे वापस करता? बस यही 4 लाख तुम्हारी सिक्योरिटीज में बचे हैं जो ब्रिजभूषण ने तुम्हारे नाम में रखे थे। अगर ये भी उसके हवाले कर दोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? दे दीजिए लाला जी, प्रॉफिट के साथ वापस कर देगा। एक बार उसका वो हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, दे दो, मगर ये मैं तुम्हें बता देता हूं कि हॉस्पिटल के इस कॉम्प्लेक्स के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स के टेंडर्स आए। वहां मनमोहन का टेंडर क्या पास होगा? अगर टेंडर पास नहीं हुआ तो रकम खुद ही वापस आ जाएगी। मगर लाला जी, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। आदित्य को उसका पता नहीं लगना चाहिए। आदित्य को अगर ये बात मालूम हो गई तो... लाला जी, मशीनों के आते ही आप 50% मार्केट एक साथ से कैप्चर कर लेंगे। देखिए, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता का ख्वाब आज पूरा हो गया बेटे। ये नई फैक्ट्री एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप रिटायर होना चाहते हैं? वो तो एक न एक दिन होना ही है बेटा, बिजनेस से ही नहीं, इस संसार से भी। लाला जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। इसमें डिप्रेस होने की क्या बात है बेटा? ये तो जीवन का एक महासत्य है। हाँ हाँ, सत्य है। आप एक काम कीजिए, आर्किटेक्ट से फौरन मशवरा कीजिए। वो मशीनों का लेआउट देखकर जरूर प्लान में कुछ तब्दीलियां करना चाहेंगे। मैं तो यहां पर रहूंगा नहीं। आप उन्हें बुला लीजिए। मेरे से अच्छा तो आप ही उन्हें समझा सकेंगे। प्लीज। कहां जाने की जल्दी में हो बेटे? हाँ, वहां का कुछ बोझ हल्का करने जा रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे लाला जी, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कुछ कुछ तो मैं अभी भी समझ रहा हूं बेटे। वैसे एक बात बताऊं, अनुराधा भी इस मामले में वाकई बहुत फिक्रमंद है। जाओ जाओ, शुभस्य शीघ्र। थैंक यू। जुनून जुनून जुनून